दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में आप सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में। इस सीरीज़ की पिछली 2 मुलाकातें यानी कि 2 पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। आज उसी कड़ी का तीसरा भाग प्रस्तुत है। आज का पहला शब्द है, बल्कि ये कहूँ कि पहला पेयर है, पहली जोड़ी है, अकारण और आकारण। अकारण का मतलब है प्लस कारण, यानी कि बिना कारण के, बिना वजह के। और आकारण का मतलब है इनविटेशन यानी बुलावा। इसके बाद आड़ा और आढ़ा। आड़ा का मतलब है तिरछा यानी डायगनल, और आढ़ा का मतलब है अनाज मापने का एक पैमाना। कुछ जगहों पर ये पैमाना चलता है, अनाज को कप के माध्यम से मापा जाता है। कप्स होते हैं ना, कप्स, तो 16 कप्स का एक आढ़ा होता है, आढ़ा। इसके बाद आयत और आयात। आयत का मतलब है रेक्टेंगल, यानी वो आकृति जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हों, आयत कहलाती है। और आयात का मतलब है इंपोर्ट, यानी सामान मंगवाना, आयात। फिर आय और आयो। आय का मतलब है इनकम और आयो का मतलब है उम्र। और फिर आसन और आसान। आसन का मतलब बैठने का कपड़ा, सीट वगैरह, और हाँ, पोस्चर को भी आसन कहते हैं। और आसान का मतलब है सरल, इजी। इसके बाद आहत और आहट। आहत का मतलब है चोट खाना, और आहट का मतलब है आने की आवाज़। किसी के आने की आवाज़ होती है ना, तो हम कहते हैं कि आहट हुई। इसके बाद उदर और उधर। उदर का मतलब है पेट यानी स्टमक, और उधर का मतलब है उस तरफ। फिर स्त्री और स्त्री। स्त्री का मतलब है प्रेस यानी आयरन, जो कपड़ों पर की जाती है। और स्त्री तो आप जानते हैं, नारी, महिला। इसके बाद उतर और उत्तर। उतर का मतलब है ऊपरी स्थान से निचले स्थान पर आना, यानी नीचे की ओर आना, उतरना। और उत्तर का मतलब है जवाब, और उत्तर दिशा यानी नॉर्थ। इसके बाद उत्तरी और उत्तरी। उत्तरी का मतलब ऊपर से नीचे की ओर आई, और उत्तरी का मतलब है नॉर्दर्न, यानी उत्तर से संबंधित, उत्तर दिशा से संबंधित। इसके बाद उदार और उधार। उदार का मतलब है लिबरल, और उधार तो आप जानते ही हैं, उधार प्रेम की कैंची है, ये आपने सुना है। और इसके बाद उद्यम और ऊधम। उद्यम का मतलब है मेहनत, कोशिश, और ऊधम आप जानते हैं, बच्चों से कहते हैं ना कि भाई ऊधम मत मचाओ, चुप बैठ जाओ, तो ये ऊधम है। और उद्यम मैंने बता ही दिया। इसके बाद उद्यमी और ऊधमी। उद्यमी का मतलब कोशिश करने वाला, मेहनत करने वाला, और ऊधमी का मतलब ऊधम मचाने वाला। इसके बाद उपेक्षित और अपेक्षित। उपेक्षित का मतलब है निग्लेक्टेड, जिसकी उपेक्षा कर दी गई हो, जिसको निगलेक्ट कर दिया गया हो। और अपेक्षित का मतलब है जिसकी अपेक्षा की गई हो, जिसकी आशा हो, जिसकी उम्मीद हो, आशा के अनुरूप, आशा के अनुसार। इसके बाद ओछा और ओझा। ओछा का मतलब है शैलो और छोटे दिल वाला, और ओझा आप जानते हैं, ओझा होते हैं ना जो तरह तरह के काम करते हैं गांव में, कई बार इलाज भी करते हैं, झाड़ फूंक भी करते हैं। इसके बाद ओट और ओत। ओट का मतलब है आड़, और ओत का मतलब है फ़ायदा, लाभ। इसके बाद आसमान और असमान। आसमान यानी स्काई, गगन, नभ, व्योम, अंबर वगैरह। और असमान जो समान न हो, यानी जो बराबर न हो। तो कहिए साहब, पिछले वाले 2 वीडियोस और आज वाले वीडियो को मिलाकर आपने 100 से ज़्यादा ऐसे शब्द सीख लिए हैं जो श्रुति सम भिन्नार्थक हैं। सीख क्या लिए हैं? आप सीखे हुए ही थे शायद, लेकिन अनेक शब्दों के अर्थ और शुद्ध उच्चारण तो आपको आज यकीनन, निश्चित रूप से, डेफिनेटली पहली बार पता चला होगा। Am I right? I am मोइन शम्सी and this channel is नो बकवास, बातें खास। आता हूँ। सलाम हिंदुस्तान।